डीएनए में खबरों के विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास आपके लिए आज एक छोटा सा सवाल है। क्या आप शिव कुमार पाठक को जानते हैं? क्या आप शुभम और आशीष को जानते हैं? भारत में कई ऐसे परिवार होंगे जिनमें किसी बुजुर्ग का नाम शिव कुमार होगा, किसी बच्चे का नाम शुभम और आशीष होगा, लेकिन आज हम जिनकी बात करेंगे वो नागरिक जरा दूजी किस्म के हैं। अभी आप तस्वीर में जिस शख्स को हाथों में 50 और 100 रुपए का नोट लिए देख रहे हैं, उनका नाम शिव कुमार पाठक है। शिव कुमार पाठक कोई सेलिब्रिटी नहीं है, फिल्म स्टार नहीं है, क्रिकेटर भी नहीं है, नेता भी नहीं है और इस देश के कोई बड़े उद्योगपति भी नहीं है, यहाँ तक कि इस देश के कोई बहुत बड़े अमीर व्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि यही लोग तो मीडिया में आते हैं। इनके अलावा मीडिया में आने का हक इस देश में किसी और को है ही नहीं। शिव कुमार पाठक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पिंजौरा गांव के निवासी हैं। शिव कुमार पाठक पेशे से एक चौकीदार हैं, लेकिन इस चौकीदार ने नोटबंदी के खिलाफ आम जनता के हित में जो कदम उठाया है वो पूरे देश में सकारात्मक सोच वाली ऊर्जा आज भर देगा। शिव कुमार पाठक को जब इस बात की जानकारी मिली कि उनके इलाके में बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो उनका देशभक्त मन जाग उठा। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि उनके घर में कितने पैसे हैं। ये रकम करीब 3,000 रुपए थी। अपनी जरूरत के मुताबिक उन्होंने इसमें से 1,500 रुपए अपने पास रख लिए। उनके छोटे बच्चे आशीष ने जिद करके अपना पिगी बैंक यानी गुल्लक तोड़ दिया और अपने पापा से कहा कि इसे बैंक में जमा करवा दीजिए ताकि लोगों की परेशानी थोड़ी कम हो सके। शिव कुमार पाठक के पास अपने बच्चे के खुले पैसे और कुछ 50 और 100 रुपए के नोट थे। साधारण से दिखने वाले पाठक जी जब रुपए लेकर पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे तो बैंक के कर्मचारी एक पल के लिए हैरान रह गए, क्योंकि शिव कुमार जी इन पैसों को उन लोगों के लिए जमा करवाना चाहते थे जो छोटे नोट और खुले पैसों के लिए परेशान हैं। ये बात सुनकर बैंक के ब्रांच मैनेजर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और उन्हें चाय भी पिलाई। हमें लगता है कि एक चौकीदार की तरफ से उठाया गया ये कदम पूरे देश को प्रेरणा दे सकता है। ये इंटरव्यू आज का सबसे बड़ा इंटरव्यू है। आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में आम नागरिक का इंटरव्यू कभी कोई नहीं करता। नकारात्मक सोच रखने वाले हमारे डिजाइनर पत्रकार किसी पार्टी के नेता को व्यापारी बनाकर क्रांतिकारी इंटरव्यू कर लेते हैं। डिजाइनर नेता बिना लाइन में खड़े हुए सड़कों पर हंगामा खड़ा कर देते हैं, लेकिन देश के मन की बात ना तो कोई करता है और ना ही कोई दिखाता है। शिव कुमार पाठक की बातें आज पूरे देश को सुनानी बहुत जरूरी है। चलो मोदी जी के साथ है, जैसे अच्छा काम करें हम भी साथ हैं। जिस तरह का फैसला लिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था ये फैसला। इसमें आखिर में हमारा ही भला है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, देश को फायदा होगा। देश हित में जनता लंबी लंबी कतार में खड़े रहने को तैयार है। नोटबंदी के विरोध में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा करने वाले चेहरों को तो आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन देश हित को उस बुजुर्ग और उन बच्चों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जो सही मायनों में नोटबंदी के खिलाफ भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या करने आए थे? हम बच्चों का जो है वो थोड़ा 100-50 इकट्ठा करते हैं जो है। आपके बच्चों ने ये पैसा इकट्ठा किया था? हाँ। कितना पैसा है ये? ये 1500 है। 1500 रुपए है। हाथों में 50 और 100 के नोट लिए इस व्यक्ति का नाम शिव कुमार पाठक है, जो पेशे से एक चौकीदार है, लेकिन इनका दिल बड़े बड़े रईस लोगों से भी ज्यादा बड़ा है। ऐसा क्या हुआ था, इसे समझने के लिए आपको देश के इस साधारण आम नागरिक की सकारात्मक सोच सुननी और समझनी पड़ेगी। शब्दों की जंजीरों को तोड़ते हुए आज हम पाठक जी और उनके बच्चों की सुनेंगे, क्योंकि आज की तारीख में इससे बड़ा इंटरव्यू कोई नहीं है। पाठक जी ने वो काम किया, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। पाठक जी, पहले तो ये बताइए देश को कि आप करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? हम एक छोटा कर्मचारी हूँ, चौकीदार के पद पे उत्तर प्रदेश राजगीर निर्माण निगम में सेवा करता हूँ। 8 तारीख को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया जी, और उसके 3-4 दिन बाद आप पैसा लेकर के जमा कराने बैंक गए। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? देश भर से इस समय हजारों लाखों लोग पैसा जमा कराने के लिए जा रहे हैं। हाँ। तो आप में और उनमें फ़र्क क्या था? उसमें हकीकत कहानी ये है कि ये
हमारे पास जो है 3,000 रुपये थे, तो 1,500 रुपये हमने अपना रोक लिया। जैसे हम आपको यहीं बैठे बैठे, आप कमरे में बैठे हैं मेरे, और देख रहे हैं कि टीवी चल रही है, लोग मारामारी कर रहे हैं, अपने को एक दूसरे को मार रहे हैं, तो इस हिसाब से बच्चों को दिमाग में आया कि भाई पापा मेरे पास ये पैसा पड़ा हुआ है, आप मेरे खाते में ले जा करके जमा कर दीजिए। तो मैंने क्या गलती किया या क्या किया, वो अपने दिमाग में, मैं भी रख सकता था अपने जेब में, क्योंकि मेरे को भी तो ज़रूरत है, हर इंसान को इस समय ज़रूरत है, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। तो दिमाग में ये आया कि भाई समझे दबाव दिया बच्चों का, सहयोग कहिए कि हमारा सहयोग थोड़ा ना है ये, वो लेकिन भाई मेरा पैसा लाइए। मैं सुबह ही पैसे बैंक से लेके आए थे, और इन्होंने देख लिया कि पापा के हाथ में पैसे आ गए, उन्होंने कहा भाई मेरा दे दो, तो मेरा दे दो, तो भाई जिसका लिए तो उन्हें 1,500 रुपये ये गोला गोला सब तोड़ ताड़ के इकट्ठे हुए, और उसमें से ले कर के मगर भाई अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे रख लेते हैं, बाकी दे दे भाई, कुछ तो पैसा किसी के हाथ सेवा में जाएगा। पाठक जी ने अपने घर के बच्चों की गुल्लकों को तोड़ा, उसके अंदर जो रेजगारी थी, उसके अंदर जो छोटे छोटे नोट थे 10 के, 20 के, 50 के या ज़्यादा से ज़्यादा 100 के, उनको इकट्ठा किया। क्रांति कुमार जी के पास गए, हाँ, और जो वो उन्होंने जब देखा कि पाठक जी के पास 150 के नोट हैं, तो भाई सेवा दिए, उन्होंने खुद खड़े होकर के जो है खुद खड़े हो गए। हाँ, खड़े हो गए और सेवा दी। पंडित जी बैठिए बैठिए। आपको देख के ना देश को खड़ा होना चाहिए पाठक जी, पता है आपको? हम लोग तो ऐसे ही छोटे से कर्मचारी हैं। आप छोटे नहीं हैं, आपने जो काम किया है ना, वो बड़े बड़े नेताओं को वो आज आपने जमीन पर ला दिया। जब इस गुल्लक को तोड़ा और उस पैसे को लेकर आप वहां गए, तो दिमाग में क्या था कि जरूरतमंद तक ये पैसा पहुंचना चाहिए? हाँ, जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पैसा है, ये बच्चों में ही जाना चाहिए, बल्कि हमारे खाता में नहीं जाना चाहिए। आपको ये डर नहीं लगा कि दुनिया तो बैंक से पैसा निकाल के ला रही है, कह रही है कि भैया जेब भर लो, 100 200 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट जितने नए आ रहे हैं रख लो, और आप खुला जाकर के उल्टा देकर आ रहे हैं? जब हमारे पास जब वही रोजी बचत है, रोजी रोटी है, और थोड़ा सा हम कर्मचारी हैं, तो जितना बचेगा उतना ही तो करेंगे। हमारे पास 1,500 रुपये कहाँ से आएंगे कि हम आप उसको तो अपनी जेब में भी रख सकते थे ना पाठक जी? रख सकते थे, नहीं रख सकते, अपने हम खर्चे के लिए रख लिए, तब तक 15 दिन और रह गया है, तब तक सामान्य स्थिति हो जाएगी, और अपना जो जब चाहिए तब रात को 12 बजे जो हम जाके बैंक से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो पैसा हमारे जेब में है। सुनिए, वो जो लाइन लगा के खड़े हैं ना, या वो दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बैठ करके, सुनिए, वो कह रहे हैं कि 15 दिन तक के लिए पैसा बचा के रख लिया है, उसके बाद स्थिति सामान्य होगी फिर जाके निकाल लूंगा। ये वो आम आदमी है, ये वो गरीब आदमी है जिसकी दुहाई दे देकर लगातार राजनीति या फिर लोगों में पैनिक, आतंक क्रिएट किया जा रहा है। अगर हम और आप मिल करके इस काम को नहीं करेंगे, मान लीजिए वो तो पैसा हमारे अलमारी में रखा रहेगा, क्योंकि उसका पैसा हम तो हाथ लगाएंगे नहीं। भाई बच्चों को, लड़कियों का पैसा कोई नहीं लेता, अपना बाप जो है भले भूखा रह जाएगा वो मंजूर है, लेकिन बच्चों को, लड़कियों को पैसा नहीं लेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए पाठक जी, हम पिछले 7 दिन से देख रहे हैं कि दुनिया भर के लोग जो है दिखाए जा रहे हैं कि इसकी शादी नहीं हो पा रही है, ये दिक्कत हो रही है। कोई दिल्ली से बड़ा पत्रकार आपसे मिलने आया है ये कहने के लिए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। नहीं आया। तो आपने पापा से कहा था कि जाके बैंक में पैसा जमा करा दो? आपने कहा था? क्यों कहा था? क्यों कहा था आप लोगों ने, ये बताइए आप। मतलब कि जैसे आजकल हर बैंक में आप देख रहे होंगे, हर एक आदमी के पास 500 या 1000 के नोट है, जैसे वो जमा कराने जाते हैं, तो मतलब कि, और जो आम आदमी है वो मतलब कि रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं खरीद पा रहा है, वो खुले पैसों की वजह से। इस वजह से हमने मतलब गरीबों के लिए कुछ राहत मिलेगी उन्हें, मतलब वो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद पाएंगे, इस वजह से हमने बैंक में जमा करा। अच्छा, आपका नाम क्या, पहले ये बताइए। शुभम, ये बताइए कि आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी बात है, पैसा तो आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे इस तरीके का, फिर भी अपने पेट काट के ये तो बात हुई कि दूसरे की मदद करने वाली बात है। दिमाग में आया कैसे आप लोगों के? बस देखते टीवी न्यूज़ वगैरह देख के, टीवी देख। देश के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप, जो लोग इस समय तुरंत भाग रहे हैं? इसके लिए मतलब ये कहना चाहिए कि वो अकेले जो है मोदी सरकार या कोई ये हर इंसान नहीं कर सकता है, हमें आपको उसमें सहयोग देने की जरूरत है। आपको उस ब्रांच मैनेजर की बात सुनानी भी जरूरी है जो इस साधारण से दिखने वाले इंसान के लिए खड़े हो गए थे। कि जब आपने देखा कि आपके पास में भीड़ अभी भी बैंक में लगी हुई है, या तो पैसा लेने वालों की या जमा करने वालों की, एक शख्स आया वो भी छोटे पैसे लेकर के जमा कराने, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? सर मैं बहुत हैरान रह गया एकदम देख के उनको। एक आदमी जो हमारा एक छोटा सा कस्टमर था, उसको पैसे लेके आया। सर कहता मेरे 100 और 50 के नोट, कहता सर मैं जमा कराना चाहता हूँ। तो मैं एकदम आई वाज सरप्राइज्ड, और मैं उसका खड़ा होकर मैंने उसका स्वागत किया, क्योंकि मेरे पास जो भीड़ थी वो ज़्यादा पैसे लेने वालों की थी या पैसे जमा कराने वालों की, 500 और 1000 की। बहुत अच्छा लगा, दिल से मैं उसको इतना रिगार्ड दिया मैंने उसको,
उसको मैंने बिठाया, उसका वाउचर भरा, फिर उसको मैंने चाय पिलाई और उसके पैसे जमा करिए। और उस चीज़ का इम्पैक्ट देखिए। यही बात मैंने अपने घर में जब डिस्कस की, मेरी बेटी जो कि कॉलेज गोइंग है, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा पापा मैं भी इस चीज़ का हिस्सेदार बनना चाहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ ये मैसेज सब लोगों के पास जाए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में सकारात्मक सोच की ऐसी कई सारी तस्वीरें और खबरें हमारे पास आ रही हैं। और हर तस्वीर में देश का एक जिम्मेदार नागरिक थोड़ी सी परेशानी सहने को तैयार है, लेकिन देश के सुखी और सुरक्षित भविष्य से कोई समझौता नहीं करना चाहता। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, सहारनपुर।